नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का बीआरएम स्कूल के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे। और हम बात करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स के बारे में। देखो, कोरोना की वजह से क्लासेस वगैरह सब ऑफ है, स्कूल्स ऑफ है, पिछले 1-1.5 साल से यही चलता आ रहा है। तो मेरी राय यही है सभी स्टूडेंट्स को कि घबराना नहीं है, पढ़ते रहना है। क्योंकि आप 11th में भले ही आपकी कोर्स कम हो गया हो या 12th में कोर्स कम हो गया हो, तो उस कोर्स की वजह से आपके जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं वो अफेक्टेड हो जाते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको कंप्लीट और अच्छे से स्टडी करनी जरूरी है। तो घर पे जब भी आप बैठे हो तो उस टाइम का यूटिलाइज करो। टाइम की एक एक मिनट जो होती है वो कीमती होती है। क्लियर है? इसलिए आपके लिए क्लासें लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहली क्लास फिजिक्स इंग्लिश मीडियम के लिए, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ये आपने क्लासरूम स्टडी के अंदर पढ़ भी रखा होगा। इसमें रिवीजन कर लीजिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जिसका नहीं पढ़ा हुआ वो अच्छे से पढ़ना, नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स हर एक स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने जरूरी है। चलिए तो बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ने से पहले आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हम भी पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, यानी सॉलिड जो होता है उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। उसके अंदर आपने स्ट्रेस के बारे में देखा, स्ट्रेन के बारे में देखा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और यंग्स मॉड्यूलस, इसी की तरीके से पॉइजन्स रेशियो, बल्क मॉड्यूलस, इन सारे मॉड्यूलस की आपने बात करी। इसी के क्रम में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के लिए सबसे पहली बात कि मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता? मैटर मतलब सब्सटेंस। सब्सटेंस जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल से बनता है। डिफरेंट डिफरेंट एटम्स मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, वो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर के एक पूरा सब्सटेंस बनाएंगे। जैसे ये आपके पास मार्कर है, क्लियर है? तो इसी तरीके से मैटर जो होता है वो 3 फेजेज में एग्जिस्ट करता है। वैसे ये 5 फेजेज में एग्जिस्ट करता है। आपको 3 पढ़ना है, ओनली आप 3 पढ़िए। मैटर जो है वो कितनी फेज में एग्जिस्ट करेगा? 3 फेज में एग्जिस्ट करेगा। कौन कौन सी है 3 फेज? 3 फेज की अगर बात करें तो वो फेज आती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के बारे में एक पूरा का पूरा अलग चैप्टर है जिसके अंदर प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट होती है, इसलिए सॉलिड को हम अलग पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड होता है और एक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस होता है। लेकिन अपना टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। ये कहां से आ गया? इसमें तो फ्लूइड कहीं पर है ही नहीं, इसमें तो कहीं पर भी फ्लूइड है ही नहीं। तो फ्लूइड को सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि फ्लूइड होता क्या है। तो देखो स्टूडेंट्स, फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड किससे बना? देखो, फ्लो, फ्लू प्लस आईडीएस, फ्लू प्लस आइड्स, फ्लूइड्स। फ्लूइड्स मतलब जो फ्लो कर सकते हैं, जो सब्सटेंस फ्लो कर सकते हैं, उन सभी सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? फ्लूइड कहते हैं। यानी द सब्सटेंस, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, द सब्सटेंस that can flow easily are known as fluids। यानी वो सारे सब्सटेंस जो फ्लो कर सकते हैं, उन सभी सब्सटेंस को हम फ्लूइड कहते हैं। कहने का मतलब जो बहने लग जाएगा, जो फ्लो करने लग जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे? फ्लूइड कहेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड तो पानी हो गया, सैनिटाइजर हो गया, ये फ्लो कर सकते हैं? गिराओ, जिस तरफ ढाल होगा, स्लोप होगा, उस स्लोप के अंदर वो क्या करने लग जाएंगे? फ्लो करने लग जाएंगे। गैसेज जो होता है, गैसेज में एयर हो गई, जितनी भी गैस होती है वो सारी गैस क्या होती है? फ्लो कर सकती है। इसका मतलब लिक्विड भी क्या है? फ्लूइड है। गैसेज भी क्या है? फ्लूइड है। तो भाई दोनों को अलग अलग क्यों रखा? फिर से एक नया क्वेश्चन। जब लिक्विड भी फ्लूइड है, गैसेज भी फ्लूइड है, तो दोनों को अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी क्यों बनाई? यहाँ पे एक ही कैटेगरी बना देते, सॉलिड और फ्लूइड। लेकिन ऐसा
नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फ्लूइड तो दोनों है, दोनों फ्लूइड है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज दोनों की डिफरेंट है। वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट होने की वजह से एक को क्या बनाया, एक को लिक्विड बनाया, एक को गैस बनाया। क्लियर है? एक को लिक्विड की कैटेगरी में और दूसरे को हमने गैस की कैटेगरी में रखा। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं, लिक्विड और गैस बोलते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया फ्लूइड का? फ्लूइड का एग्जाम्पल, और इसमें और लिख सकते हैं, इन अदर वर्ड, इन other word, fluids are the substance that deform continuously by applying a small shear force। यानी स्मॉल शियर फोर्स लगाते ही, स्मॉल शियर फोर्स आपने पढ़ा होगा कि कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, मान लो ये आपके पास कोई ब्लॉक है, इस ब्लॉक के पैरेलल अगर फोर्स लगाओगे, ऊपर वाली सरफेस के पैरेलल फोर्स लगाओगे तो वो सरफेस डिफॉर्म हो जाती है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? शियर फोर्स बोलते हैं। और उससे जो प्रोड्यूस होने वाली स्ट्रेस है उसको शियर स्ट्रेस बोलते हैं, और स्ट्रेन को शियर स्ट्रेन बोलते हैं। तो जो शियर फोर्स है, स्मॉल शियर फोर्स, वो स्मॉल शियर फोर्स क्या करेगा? छोटा सा शियर फोर्स लगाते ही डिफॉर्म करना चालू कर देगा। जैसे एग्जांपल के लिए, आप कहीं पर भी आपका जो घर पे आंगन है, सरफेस है, वहां पर क्या करना है? पानी डाल देना। और ये पानी की बूंद पड़ी है, इस पानी की बूंद को अगर आप अंगुली से ऐसे करोगे, एक रास्ता बना दोगे थोड़ा सा, तो ये पानी जो हो जाएगा वो इस रास्ते के अंदर जाना प्रारंभ कर देगा। वो रास्ता पहले भी था, वो रास्ता अभी भी है, लेकिन आपने उसको शियर फोर्स लगा करके डिफॉर्म कर दिया। और डिफॉर्म करने के बाद में कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहेगा जब तक कि उसको कोई रोकने वाला ना हो। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया फ्लूइड का? एग्जाम्पल हो गया लिक्विड और एंड गैसेज। ये दोनों ही क्या है? फ्लूइड है। क्लियर है? जल्दी से इसको नोट डाउन करो, वीडियो पॉज करके चलते हैं आगे। चलिए, अब ये फ्लूइड जो होते हैं वो टू टाइप से डिफाइंड होते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर लिख देता हूं मैं, फ्लूइड आर ऑफ टू टाइप्स। टू टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला आता है इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड, और दूसरा आता है कॉम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल फ्लूइड। क्लियर है? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड और कंप्रेसिबल फ्लूइड। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड क्या कहते हैं? देखो इधर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो ये आपके पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में ये सिलेंडर बनाया आपने और इसके एक पिस्टन लगा दिया। सेम इसी तरीके का अरेंजमेंट एक दूसरा बनाया जिसमें आपने एक सिलेंडर लिया और इस सिलेंडर के एक पिस्टन लगा दिया। अब क्या होगा? इस पिस्टन को जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स अप्लाई करेंगे और इसके अंदर सपोज करो लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड है मतलब पार्टिकल बहुत ज्यादा होंगे। ये हो गया लिक्विड, यानी H2O भरा हुआ है। लिक्विड के लिए पानी ले लेता हूं मैं। और सेम इसी तरीके से यहां पर एक गैस भरी हुई है। गैस जो होती है उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। गैसेज आर दोज सब्सटेंस इन विच मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार टू ईच अदर एंड वॉइड्स इज प्रेजेंट बिटवीन देम। उनको हम क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है वो गैस का लिक्विड के कंपैरिजन बहुत कम होता है, वेरी 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 लेस होता है। तो इसको भी आपने एक पिस्टन से कनेक्ट कर दिया और गैस के अंदर मैं ले लेता हूं एयर है। क्या है? एयर है।
तो इसमें जब एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं तो इस फोर्स की वजह से आप कभी भी देखना दबा करके, पानी है, पानी को दबाओगे, पानी को एक केतली में भर लो और ढक्कन को ऊपर से ऐसा ढक्कन लो छोटा सा जो कि इसके अंदर जा सके पूरा, उस ढक्कन से दबाओ। अब कितनी भी कोशिश कर लो पानी को कंप्रेस नहीं कर पाओगे, दबा नहीं पाओगे। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हुआ है कि पानी को बहुत ज्यादा प्रेशर लगाने के बाद में मुश्किल से थोड़ा सा दबा सकते हो, वो एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, लेकिन वो न के बराबर होता है, नेग्लिजिबल होता है, चेंज जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है। कहने का मतलब जब मैं इसको दबाऊंगा लेकिन ये दबेगा नहीं, दब नहीं पाएगा, मतलब क्या होगा, इसके वॉल्यूम के अंदर नो चेंज रहेगा, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली इसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम के लिए V लिया मैंने, वॉल्यूम फॉर V, एंड डेंसिटी का हो गया रो। डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आता है। अगर किसी भी फ्लूइड को, ध्यान से सुनना, फॉर एनी फ्लूइड by applying an external pressure force, if there is no change in volume and density, then these fluid are known as incompressible fluid, जिनको एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके दबाया नहीं जा सकता, उनको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, इसी तरीके से अगर ये गैस ली हुई है, गैस को अगर आप कंप्रेस करते हो, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो, प्रेशर फोर्स लगाते हो, तो बाय अप्लाइंग प्रेशर फोर्स वॉल्यूम चेंज हो जाए और डेंसिटी भी चेंज हो जाए। कहने का मतलब बैलून है, बैलून के अंदर हवा भरी हुई है, हवा भरने के बाद आप इसको हाथ से दबाओ, छोटा हो जाएगा थोड़ा सा, गैस के मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे। अब गैस के मॉलिक्यूल्स पास आएंगे मतलब वो छोटा हो गया, और बैलून छोटा होने का मतलब उसका वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम कम हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डेंसिटी कैसे बढ़ती है वो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन बाय अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स दिस कैन बी चेंज। क्या चेंज किया जा सकता है, वॉल्यूम एंड डेंसिटी कैन बी चेंज, देन दिस टाइप ऑफ फ्लूइड आर नोन एज ए कंप्रेसिबल फ्लूइड। क्लियर है? चलिए मैं लिख देता हूं। सबसे पहली बात आती है, फर्स्ट है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल fluids. The fluids in which there is no change, नो की जगह आप नेग्लिजिबल चेंज भी लिख सकते हो, यानी न के बराबर चेंज आए, देर इज नो चेंज और negligible change in the volume or density of fluid, then these fluids are known as incompressible fluid. इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स यानी ऐसे फ्लूइड जिनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो, दबा नहीं सकते हो एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल वाटर, almost all liquids are incompressible fluid. जितने भी लिक्विड है सारे के सारे लिक्विड क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, लगभग सारे फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं, लिक्विड। क्लियर है? सेम इसी तरीके से सेकंड डेफिनेशन आती है कंप्रेसिबल फ्लूइड। पहले इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लिखते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड की डेफिनेशन। जल्दी से इसको नोट डाउन करो।
हो गया। चलो नेक्स्ट करते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल फ्लूइड कौन से होते हैं? दोज फ्लूइड विच कैन बी कंप्रेस्ड, जिनको आप दबा सकते हो, दाब लगा करके, प्रेशर अप्लाई करके आप वॉल्यूम और डेंसिटी में चेंज कर सकते हो, वो कौन से होते हैं? कंप्रेसिबल फ्लूइड होते हैं। दोज फ्लूइड्स in which volume and density can be changed by applying the external pressure force are known as compressible fluid, यानी जिनमें आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा करके चेंज कर सकते हो वॉल्यूम और डेंसिटी में, उनको हम क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबल फ्लूइड कहते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा? जितनी भी गैसेज है वो सारी की सारी क्या है? कंप्रेसिबल फ्लूइड है। ऑल गैसेज ऑलमोस्ट all gases are compressible fluids। जितनी भी गैसेज है वो सारी की सारी क्या होती है? कंप्रेसिबल फ्लूइड होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? जल्दी से राइट डाउन करो, फिर हम चलते हैं एक ब्यूटीफुल कंसेप्ट पे जिसका नाम है डेंसिटी। बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं डेंसिटी से आपके। चलिए, तो मैं दोनों डेफिनेशन को मिटा रहा हूं, डायग्राम में रखूंगा क्योंकि डायग्राम हमें चाहिए डेंसिटी को समझने के लिए। तो हम पढ़ते हैं डेंसिटी के बारे में। क्या होती है डेंसिटी? सब जानते हैं, बच्चा जानता है डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी तो डेंसिटी होती है। चलिए डेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? और पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ रखा है डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। लेकिन अभी तक पता नहीं चला क्यों इसको डेंसिटी बोलते हैं और क्यों हमने यूज किया, कहां हम यूज करते हैं और क्यों हम पढ़ रहे हैं, ये आज तक नहीं पता चला आपको। क्लियर है? तो आज पता करेंगे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम आती है, डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हो, क्योंकि फिजिक्स जितनी है वो पूरी की पूरी आप डेली लाइफ में यूज करते हो। फिजिक्स आपके चारों तरफ गिरी हुई है। इतना ब्यूटीफुल कंसेप्ट है फिजिक्स के, जो आप खाना खाने से लेकर के, बोलने से लेकर के, सुनने से लेकर के, सारे काम, जितनी एक्टिविटीज आप करते हो वो सारी की सारी फिजिक्स है। चलिए, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज density is defined as the ratio of mass of fluid with its volume। वॉल्यूम और मास का जो रेशियो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। दैट इज रो इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? मास अपॉन वॉल्यूम। ये हमने सबने पढ़ रखा है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m बाई वी। रो इज इक्वल टू m बाई वी और यूनिट इसकी क्या होती है? kg पर मीटर क्यूब। ये तो हमने अब तक की बातें हैं जो पहले की कक्षाओं में भी पढ़ रखी है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी बोलते हैं। क्लियर है? लेकिन फर्क क्या होता है? डेंसिटी हम कैसे एक्चुअल में कैसे होती है, डेंसिटी होती क्या है एक्चुअल में, तो समझना ध्यान से। हमें क्या चाहिए? 1 मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब यानी यूनिट वॉल्यूम।
यूनिट वॉल्यूम के अंदर जितना मास होगा वही डेंसिटी के इक्वल होना चाहिए। अब यूनिट वॉल्यूम में कितना मास होगा भाई, यहां से आपके पास लिक्विड पड़ा था, यहां पे आपके पास गैस पड़ी थी, तो यहां लिक्विड में से मैंने 1 मीटर क्यूब उठाया और गैस में से भी कितना है, 1 मीटर क्यूब उठाया। लिक्विड का 1 मीटर क्यूब देखो आपके पास यहां आ चुका है, यह है 1 मीटर क्यूब, यूनिट वॉल्यूम है। कितना है, यूनिट वॉल्यूम है। सेम इसी तरीके से गैस का यूनिट वॉल्यूम उठाया और वो हो गया गैस का यूनिट वॉल्यूम। इसमें क्या है, इसमें पानी है, H2O है। इसमें क्या है, गैस है यानी एयर है। क्या है, एयर है। एयर के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, तो एयर के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं, मान लो ये है। वाटर के मॉलिक्यूल एकदम बहुत करीब होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं, इनके बीच में वॉइड बिल्कुल नहीं होती है, जगह बिल्कुल नहीं होती है। अरे आपको पानी के बारे में तो पता ही होगा, डेली पीते हो। चलो, तो आपको क्या करना है, आपको एक बोतल लेनी है 1 लीटर की। 1 लीटर की बोतल में पानी भर लो, 1 लीटर की बोतल में हवा भर लो। 1 लीटर की बोतल में पानी भरी है, 1 लीटर की बोतल में हवा भरी है। अब देखो 1 लीटर, एक बोतल यहां पर है, एक बोतल यहां पर है, दोनों बोतल में एक में हवा है, एक में पानी है। दोनों को ले जा करके तोल दो। तोलोगे मतलब वेट करो। जब दोनों का वेट करोगे तो पानी का वेट तो आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा क्योंकि वो भारी नजर आती है, और हवा की है उसका कोई वेट नजर नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत हल्की है। क्या है, बहुत ही हल्की है। अरे भाई पानी 1 मीटर क्यूब है, मतलब दोनों का जो आप वॉल्यूम की बात कर रहे हो वो वॉल्यूम दोनों का सेम है। जब वॉल्यूम दोनों का सेम है तो मास भी सेम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वाटर के पास में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। वाटर के पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, लेकिन उसी के कंपैरिजन में एयर के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत कम है। एयर के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्या है, बहुत कम है। कहने का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होने की वजह से ये क्या हो गई, हल्की हो गई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होने की वजह से हल्की हुई, मतलब इसका मास क्या है, कम है। जिसका मास कम होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। जिसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा थे वो हैवी था, भारी था। उसके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा थे मतलब उसका मास ज्यादा था, इसीलिए वो हैवी था। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी क्या है, ज्यादा है। कहने का मतलब तो ये हो गया मेरे बच्चों कि मास अगर ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी, मास अगर कम है तो डेंसिटी कम होगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं दूसरे वर्ड में कि अगर किसी के पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम है तो उसका मास कम है, मास कम है तो डेंसिटी कम है, वो फ्लूइड उतना ही क्या है, हल्का है। फ्लूइड उतना ही क्या है, हल्का है। कहने का मतलब डेंसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है, डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है कौन सा फ्लूइड भारी है और कौन सा फ्लूइड हल्का है। कहने का मतलब हैवीनेस ऑफ फ्लूइड को रिप्रेजेंट करती है डेंसिटी। क्लियर है। तो मैं यहां लाइन लिख देता हूं, पॉइंट लिख देता हूं कुछ, देखो more the number of molecule, more the number of molecule, more is the mass and more is the density, more the density, उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी इसकी डेंसिटी हो जाएगी। heavier is the fluid, so fluid become heavier, fluid become heavier। कहने का मतलब जिसका मास ज्यादा है, मॉलिक्यूल ज्यादा है, उसके पास में डेंसिटी ज्यादा होगी और उतना ही वो हेवी होगा। क्लियर है। सो बेसिकली कौन सी कली, बेसिकली, सो बेसिकली डेंसिटी represent the heaviness of any fluid। किसी भी फ्लूइड की हैवीनेस को रिप्रेजेंट करती है डेंसिटी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, हैवीनेस को। कौन कितना भारी है और कौन कितना हल्का है, लिख लीजिए इसको। चलो, तो डेंसिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, हैवीनेस को।
वीडियो को पॉज किया करो और पूरे नोट्स प्रिपेयर कर लिया करो, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आता है। डेंसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा? हैवीनेस को रिप्रेजेंट करती है। मतलब जो फ्लूइड हैवी होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। अब मुझे ये बताओ, जो फ्लूइड हैवी होगा वो ऊपर आता है या जो फ्लूइड हल्का होता है, लाइट होता है, वो ऊपर रहता है? एक बोतल में हवा भरी थी, एक बोतल में पानी भरा था। हवा को ऐसे उछालो, पानी को ऐसे उछालो, नीचे कौन आएगा? हवा। पानी कहाँ जाएगा? ऊपर। कभी नहीं होगा ऐसा, हवा ऊपर चली जाती है और पानी नीचे आ जाता है। अगर आप ऑयल और पानी को मिक्स करते हो तो ऑयल पानी के ऊपर आ जाता है, पानी नीचे रह जाता है। समझ आ रही है बात? क्यों आता है? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है, पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो मैं कुछ डेंसिटीज लिख देता हूं, सम डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। रो ऑफ वाटर की अगर बात करते हो कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। रो ऑफ एयर की बात करते हो तो 1.12 kg पर मीटर क्यूब होती है। रो ऑफ मरकरी की बात करते हो तो वो होती है 13600 kg पर मीटर क्यूब। रो ऑफ पेट्रोल की बात करते हो तो वो होती है 7102 to 760 kg पर मीटर क्यूब। और अगर आप बात करते हो रो ऑफ डीजल की, डीजल की बात करते हो तो वो होती है 8102 to 860 kg पर मीटर क्यूब। कहने का मतलब ये अलग अलग डिफरेंट डेंसिटीज है। ये चेंज क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से। वोलेटाइल फ्यूल है, वोलेटाइल फ्यूल होने की वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं पेट्रोल और डीजल की डेंसिटी। इसीलिए जब भी आप गाड़ी में तेल भरवाने जाते हो, पेट्रोल भरवाने जाते हो, तो वहाँ पे एक कॉलम बना होता है डेंसिटी का। उसका मतलब मैं कल की क्लास में बताऊंगा, वेरी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सबके साथ, और अगर कहीं पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, और इसको जरूर उतार लो।